यस सर। चलो डाउट्स पूछना शुरू करो। डाउट्स पूछना शुरू करो। श्रेया क्या तुमने क्वेश्चन नंबर 5 बोला? यस सर। 5 से पहले किसी का डाउट? फाइव से पहले किसी का डाउट? किसी का नहीं है? किया नहीं गया इसका मतलब मैं बार बार नहीं बोलूंगा एक ही बात। तुम लोग पुराने बच्चे हो, क्लास करनी है तो ठीक से करो, नहीं तो चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर tan 30 एंड tan 15 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 + q - p। ओके, तो एक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में, विच इज एक्चुअली अ कांस्टेंट। अगर तुम नोटिस करो कि है तो नंबर ही है, जो कि हमें पता भी है। अगर वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो निकाली जा सकती है। tan 15 किसी को याद है? सर 2 - √3। 2 - √3, तो उसके रूट्स दे रखे हैं tan 30 और tan 15। 30 और 15 देख के कुछ फील आ रही है? सर सम ऑफ रूट्स में इसको ऐड कर सकते हैं, लाइक tan 30 + tan 15, तो tan 45 हो जाएगा, जो 1 आ जाएगा, और जिससे हमारी b की वैल्यू भी आ जाएगी। श्रेया फिर से बोल देना प्लीज, मैं एक्चुअली कुछ और देखने लगा था। सर अब आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, तुम जो बोल रही थी मैंने सुना नहीं। हाँ तो सर लाइक मैंने जैसे किया है, तो उसमें सम ऑफ रूट्स जैसे मैंने निकाला, तो उसमें tan 30 + tan 15 को ऐड कर देंगे तो tan 45 आ जाएगा, जिससे 1 हो जाएगा। एक लेकिन मिनट क्या बोला? वो tan 30 और tan 15 को ऐड कर देंगे, ये बोला क्या तुमने? हाँ, सम ऑफ रूट्स लाइक। तो tan 30 + tan 15 विल नॉट बी tan 45। ये किसने बोला? एंगल थोड़ी ऐड हो जाएंगे, रेशियो ऐड करोगे तो एंगल ऐड हो जाएंगे। नहीं होंगे ना? बट इसी डायरेक्शन से ही आंसर निकलेगा। आई थिंक गट फीलिंग तो ये होनी चाहिए कि tan 30 है tan 15 है, क्या हम tan 45 का एक्सप्रेशन लिखें? दैट शुड बी tan a + b का फॉर्मूला याद है? tan a + b का फॉर्मूला याद है? यस सर। क्या है tan a + b? tan a + b क्या होता है? tan a + tan b upon 1 - tan a tan b। tan a + tan b upon 1 - tan a tan b। श्रेया मैंने बाकी लोगों को क्लास से निकाल दिया, तुम्हारा डाउट है इसलिए तुमसे एक बार मैं बोल रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ क्लास कैसे करनी है, कैमरा ऑन करके करनी है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है एक बार में? तो tan 45 हो जाएगा tan 30 + 15, और tan a + b होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ? tan 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो tan 30 + tan 45 की हमें वैल्यू मिल गई, विच इज 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 15 की वैल्यू √2 - 1। एग्रीड? पूछा क्या गया है वैसे? अच्छा, Q और P निकालना है। ठीक है भाई। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ये तो Q तो यही हो गया, P और Q सम और प्रोडक्ट ही तो है रूट्स के। tan 15 + tan 30, क्या ये सम ऑफ रूट्स है एक्चुअली में? क्योंकि tan 15 और tan 30 तो रूट्स थे, क्या ये -P के इक्वल होना चाहिए? और tan 15 इंटू tan 30 ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, जो कि Q के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम रिप्लेस कर दें, विल वी गेट अ वैल्यू? लेट्स सी, मे बी वैल्यू रिप्लेस करने की
यूजुअली क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है जहां पर कैलकुलेशन जो हमारी बन रही थी भी वैसी आए। यूजुअली क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होता ही, कैलकुलेशन नॉर्मल होती है, कैलकुलेशन का एग्जाम नहीं है ये। तो tan 30 प्लस tan 15 को लिख दिया माइनस पी, ये हो गया 1 माइनस क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ गया 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी। और हमसे यही तो पूछा गया, मिल गया। देखो यहाँ से q माइनस पी की वैल्यू 1 आ गई, और अगर q माइनस पी 1 है, पूछा गया है 2 प्लस q माइनस पी, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो तो ये 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सर एक मिनट। कर लो। तो फिर से बोल रहा हूँ, tan 45 का हमने फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू रख दी, tan 30 प्लस tan 15 इज सम ऑफ रूट्स, tan 30 इंटू tan 15 इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसकी वैल्यू इक्वेशन से रख दी, tan 30 प्लस tan 15 माइनस पी, tan 30 इंटू tan 15 इज क्यू। 1 to 4 किसी ने डाउट नहीं पूछे हैं? कितने लोग करके आए हैं क्वेश्चंस? रेज हैंड बाय क्लिकिंग। पार्थ 1 to 4 में कोई डाउट नहीं आया? दीपेश में भी नहीं आया 1 to 4 में कोई डाउट? अगर ये सच है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर तुम लोग ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो Yes, sir. वेरी वेरी गुड। इसका मतलब है तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ये जेई मेन के ही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, कोई बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। तो जो लोग समझ पाए टॉपिक वही ये क्वेश्चन कर पाएंगे, हर किसी के बस की बात नहीं। So what you are saying, if it is correct, that's very nice going as a batch. अगला डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला डाउट। Question number 8. 8 कह रहा था quadratic equation this and this have one root in common. The other roots of first and second equation are integers in the ratio this and this. Then the common root is. Okay. तो क्वेश्चन में है दो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कह रहा है एक रूट कॉमन है और दूसरे रूट का रेशियो दे रखा है। पार 6 पे तो पहले क्यों तो रिशिता बोल क्यों नहीं रहे भाई, लिखने क्या जरूरत है? चलो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं फिर करते हैं। तो दोनों का कॉमन रूट हम मान लेते हैं कि अल्फा है, और जो दूसरा रूट है उसका रेशियो दे रखा है, एक 4:3, तो एक का मान लें 4 बीटा और दूसरे का 3 बीटा। एग्रीड? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? श्रेय, ध्रुव और खत्री, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, बहुत दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग मेरा। तो अगर हम यहाँ देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज 4 अल्फा बीटा, दैट वुड बी ए, और दूसरे इक्वेशन में देखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 3 अल्फा बीटा विच इज 6। क्या यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, या अल्फा बीटा की वैल्यू 1 से निकाल लो, दूसरा में रख दो, एक ही बात है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो a/6 आ गया 4/3, और यहाँ से डायरेक्टली a की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू 8। ठीक है, उसके बाद अगर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो we can factorize the equation x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जो कि हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 2, और दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के जो कि ऑफकोर्स आने ही थे। अब बात ये आ रही है कि इनमें से कॉमन रूट कौन सा है? हो सकता है 4 कॉमन हो सकता है 2 कॉमन हो। ऑप्शन में देखना दोनों ही गिवन होगा मेरे हिसाब से। देखो दोनों चीजें गिवन, ऑब्वियसली दोनों तो कॉमन रूट नहीं है, एक ही रूट कॉमन है। उसके लिए व्हाट वी कैन डू, या तो हम केस वाइज चेक कर लें, सी की वैल्यू निकालना तो निकाल सकते हैं सम से शायद। अब तो अल्फा और बीटा मिल ही गए हैं, अच्छा नहीं अल्फा बीटा नहीं मिले, सॉरी। तो फिर केस वाइज चेक कर लेते हैं कि मान लेते हैं अगर अल्फा की वैल्यू 4 है तो इन दैट केस कॉमन रूट 4 हो गया। ठीक है, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? तो दूसरा रूट हम निकाल ही सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ रूट्स।
अगर यहाँ पर, अच्छा यहाँ तो पता ही है, अगर यहाँ हम बात करें दूसरे इक्वेशन में एक रूट अगर 4 है तो c की वैल्यू आ जाएगी 4 रख के देख लो यहाँ पे, तो 16 माइनस 4c प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और c की वैल्यू आ जाएगी 22/4। चलो कोई और छोटा तरीका भी है। Let me- हाँ अच्छा सर अच्छा, यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट ऑफ रूट से आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो मैंने किया था वो गलत नहीं था, बट कोई नीड नहीं है। मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू 4 है, कॉमन जो रूट है वो 4 है, तो वहां से देखो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं बीटा की वैल्यू। 3 अल्फा बीटा 6 है तो अल्फा बीटा 2 हो जाएगा, अल्फा रख दो 4, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6/4 विच इज 3/2, जिससे ये दोनों रूट क्या आ जाएंगे, 4 बीटा और 3 बीटा, एक आ जाएगा 4 बीटा वुड बी 6। एक मिनट, कुछ गलती हो रही है क्या? हाँ हाँ आर्या, सर हमारे रूट सब 2 और 4 आए थे यहाँ पे, तो सर वहीं से हमें पता नहीं चल गया कि जो 4 है वही कॉमन रूट है, क्योंकि सर रेशियो तो 4:3 गिवन है, तो 2 तो अगर कॉमन रूट था तो सर 2 तो छोटा है, तो 4 तो आ नहीं सकता ना उस साइड। क्यों नहीं आ सकता, बीटा फ्रैक्शन हो सकता था ना, रेशियो तो हो ही सकता है फ्रैक्शंस का 4:3, ठीक है। और तो सर इसमें कुछ इंटीजर भी दे रखा था, लेट मी सी, सेकंड इक्वेशन, अदर रूट्स इंटीजर, अदर रूट्स जो है वो इंटीजर है। ओके, ये यहाँ तक बात समझ में आई है कि अगर हमने अल्फा को 4 लिया है तो बीटा की वैल्यू आ गई 3/2, अल्फा को 4 लिया है, अरे नहीं नहीं और गलती हो गई, इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं ना, अल्फा को 4 रखना, 3 अल्फा बीटा इज 6, तो ये आ जाएगा 12 बीटा इज 6 और बीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। और जो रूट आ गया वो 3 बीटा था जो कि 3/2 आया, विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि अदर रूट जो है वो इंटीजर है, दैट मीन्स अल्फा 4 नहीं हो सकता। तो आंसर तो मिल गया 2 है, फिर भी अगर वेरीफाई करना है तो देख लो कि अगर हम अल्फा 2 लेते उस केस में बीटा क्या आता, उस केस में बीटा 1 आ जाता, और जो हमारा दूसरा रूट था वो 3 बीटा है, 3 आ जाएगा विच इज इंटीजर, जो कि सही है। समझ गए बात? तो जो कॉमन रूट था वो क्या आया, 4। नहीं 4 तो वेरीफाई नहीं हुआ था ना, 2 आया ना। कॉमन रूट के देखो दो रूट मिले पहले इक्वेशन से, 4 और 2, अब हमें ये नहीं पता है कॉमन क्या है, तो हमने चेक करके देख लिया कि अगर 4 कॉमन है तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, जिससे सेकंड रूट मिल गया है इक्वेशन का, दूसरे इक्वेशन का। तो अगर हम अल्फा को 4 ले रहे हैं, कॉमन रूट को 4 ले रहे हैं, तो दूसरा रूट मिल रहा है 3/2, विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि अदर रूट इंटीजर है। फिर हमने दूसरा केस चेक किया, अल्फा इज इक्वल टू 2, उससे बीटा की वैल्यू 1 मिल गई, और अदर रूट जो कि है 3 बीटा, तो वो 3 आ गया विच इज इंटीजर, तो अब सही है, हमारे पास जो कॉमन रूट की वैल्यू आई है वो 2 आ गई। ठीक है आर्या, सबको आ गया है समझ में? हो गया। प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 6 तो वैसे तो कर लेना चाहिए था, और आई गेस ओरली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई सब लोग, कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू बतानी है 3x² प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x² प्लस 9x प्लस 7। मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है कि सेम क्वेश्चन किया हुआ है, किसी से हो गया ये क्वेश्चन? आ रहा से हो गया, वेरी गुड। देखो वैसे तो हम डायरेक्टली इसकी रेंज निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू वाई लेके और फिर पूरा सॉल्व करके और डिस्क्रिमिनेंट वाला काम करके, थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, डिवाइड कर लो पहले, जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो सकता हो तो डिवाइड कर लो, तो आ जाएगा 1 + 10 अपॉन 3x² प्लस 9x प्लस 7। थोड़ा छोटा हो गया क्वेश्चन, देखो पहले में 2 एक्सप्रेशन थे, अभी एक ही एक्सप्रेशन रह गया। इसमें एक और फायदा भी है कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का हमें मिनिमम मैक्सिमम पता होता है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं।
तो बताओ हमें निकालना है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू। ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा? 1 तो कांस्टेंट है, जब ये मैक्सिमम होगा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब उसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। मिनिमम डिनोमिनेटर जितना छोटा ओवरऑल एक्सप्रेशन उतना बड़ा। तो हमें ये देखना है क्वाड्रेटिक मिनिमम क्या वैल्यू लेता है। क्या ये हम डायरेक्टली हमें पता है क्या होती है मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक? -d/4। -d/4 है, तो मिनिमम निकाल लो इसका। -d/4 है, क्या हो जाएगा ये? माइनस d है 81 - 84 -3/4 है 12, 1/4 आ गई। इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू है 1/4, दैट मीन्स इस ब्रैकेट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 40, 4 ऊपर चला गया, दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 41। आया मजा? मोस्टली ओरली वाली चीज थी। आर्या तुमने इतना छोटा किया है, लंबा किया है? सर मैंने ऊपर डिवाइड तो कर लिया था, लेकिन फिर वो वाला -d/4 यूज नहीं किया। अच्छा, करना चाहिए, क्वाड्रेटिक में यही सब तो फायदे हैं। सर हाँ, और लेकिन y लेके और फिर रेंज निकालने में मतलब रेंज आ रही थी 0 to 40, तो मैक्सिमम वैल्यू 41 कैसे? तो रेंज 0 से 40 तो मैक्सिमम वैल्यू 40 हो गई ना। सर तो ओ हाँ, सर लेकिन उसको तो हम एक्सक्लूड करके चलते हैं ना 40 को। नहीं, इसमें तो इंक्लूड होगी ना मेरा वैल्यू। सर पता चल गया। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। आनंद तुमने काम किया है? नंबर 10 पूछना था। हाँ, नंबर 10। अगला डाउट पूछो गाइस। सर 10th 10 था मेरा भी डाउट। 10 तो थोड़ा सा है टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि a1 0 नहीं है, तो बाद में देख लेंगे। एक फंक्शन है fx, एक gx है, एक और पॉलिनोमियल या फंक्शन जो भी बोल लें px डिफाइन किया गया है विच इज fx माइनस gx। तो अगर मैं fx माइनस gx कर लूं तो ये ऐसा हो जाएगा प्लस b माइनस b1x प्लस c माइनस c1। दिस इज p of x. Now the question is saying px is equal to 0 only for x is equal to -1. तो पहली बात तो क्या p of -1 0 होगा? ये दे रखा है, डाल दो, यहां से आ जाएगा a माइनस a1 प्लस नहीं माइनस b माइनस b1 प्लस c माइनस c1 इज इक्वल टू 0। एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इस लाइन से तुम लोग क्या समझे? px is equal to 0 only for x is equal to -1। सर इसका एक ही रूट है। ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, जितनी डिग्री हमेशा उतने ही रूट। बस इसमें एक माइनस हिडन इंफॉर्मेशन है। हाँ, इसके रूट्स बस -1 है, इक्वल रूट्स है। वेरी नाइस। क्योंकि क्वाड्रेटिक के हमेशा दो रूट होते हैं। अगर वो कह रहा है कि सिर्फ एक ही वैल्यू पे 0 है, दो कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक बता दिया एक रियल है, कॉम्प्लेक्स तो पेयर में होते हैं। तो इसका एक ही मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल है। आई बात समझ में? और अगर रूट्स इक्वल है दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0, b माइनस b1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, 4 times a minus a1 into c minus c1। क्लियर?
और एक और इंफॉर्मेशन भी है कि p ऑफ -2 2 है। अगर मैं p ऑफ -2 निकालूं तो ये आ जाएगा p ऑफ -2, अच्छा लिखा 4 टाइम्स a माइनस a1 -2 टाइम्स b माइनस b1 प्लस c माइनस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब देखो अगर हम इन तीन इक्वेशन को नोटिस करें, देखो फर्स्ट और थर्ड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या c माइनस c1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा? ठीक है, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि 4 से 1 सब्ट्रैक्ट हो। तो वी हैव गॉट 3 टाइम्स a माइनस a1 -2 टाइम्स b माइनस b1 और ऊपर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस b माइनस b1 मतलब एक ही बचेगा इज इक्वल टू 0। That gives us a relation between b minus b1 and a minus a1 कि b minus b1 जो है वो है 3 टाइम्स a minus a1। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, और अगर सर ये ये सब रिलेशन मैं यूज कर लूं अगली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में b माइनस b1 को मैं लिख दे रहा हूँ 3 टाइम्स a माइनस a1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर है तो 9 टाइम्स a माइनस a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a माइनस a1 c माइनस c1। क्वेश्चन में दे रखा है कि a माइनस a1 0 नहीं है, मतलब ये 0 नहीं है तो कैंसिल कर सकते हैं, और अगर कैंसिल कर दिया तो एक रिलेशन c माइनस c1 और a माइनस a1 में भी आ गया, c माइनस c1 आ गया 4/9 टाइम्स, नहीं 9/4 टाइम्स, 9/4 टाइम्स a माइनस a1। एग्रीड। देखो हमने सिर्फ गेमर इंफॉर्मेशन को यूज किया, सिर्फ एक चीज थी जो एक्स्ट्रा थी जिसमें दिमाग लगाया था कि इक्वल रूट्स थे। तो यहाँ पर देखो तीनों कोफिशिएंट में एक रिलेशन आ गया है, इससे फायदा क्या है, हमारी पूरी इक्वेशन हमें मिल जाएगी। देखो कैसे मिल जाएगी, a माइनस a1 को a माइनस a1 लिखा रहने दिया, a माइनस a1 एक्स स्क्वायर, b माइनस b1 की जगह लिख दें 3 टाइम्स a माइनस a1, और c माइनस c1 की जगह 9/4 टाइम्स a माइनस a1। और देखो फायदा क्या, a माइनस a1 पूरे से कॉमन होके कैंसिल हो गया। वी हैव गॉट अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस सर 3x। हाँ सर p ऑफ -2 2 दिया हुआ है, आपने 0 लगा। लेट्स सी कितना फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन में। p ऑफ -2 2 दिया हुआ है तो ये 2 हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम तो हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 0 ना आके 2 आ जाएगा। पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, लेट्स से तो यहाँ पे पूछा क्या गया, सबसे भूल गया, p ऑफ 2 पूछा गया है, p ऑफ 2 हो जाएगा, ये भी लिख लेते हैं जो पूछा गया है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें सबकी वैल्यू निकालनी है, जो पूछा गया वही तो निकालना है। 4 टाइम्स a माइनस a1 प्लस 2 टाइम्स b माइनस b1 प्लस c माइनस c1, ये हमसे पूछा गया है। ओके लेट्स सी, तो अभी हमें मिला है रिलेशन, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया। चलो ठीक है, आगे देखेंगे कुछ और रिलेशन। फिर चलो वैल्यू रखते हैं, फिर b माइनस b1 की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिल जाएगी, कुछ कुछ और मुझे कमी लग रही है। फिर से एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। पहले तो px निकाल लिया विच इज फाइन, फिर px इज इक्वल टू 0 -1 के लिए -1 पुट किया, पहली इक्वेशन ठीक है। फिर इसके रूट्स इक्वल होंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिया विच इज करेक्ट। p ऑफ -2 2 है, p ऑफ -2 निकाला, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए,
ट्रैक करने में तो ठीक ही लग रहा है। ए माइनस P1 की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स A माइनस A1 माइनस 2, और अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो A प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज लुकिंग कॉम्प्लिकेटेड। वैल्यू रख देंगे तो 12 टाइम्स A माइनस A1 आएगा, 4 आएगा, और A माइनस A1 स्क्वायर आएगा। नहीं, कुछ तो कमी है। देखो तुम लोगों को मैंने डायरेक्शन दिया, तुम लोग भी थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि मैं आज ही इस क्वेश्चन को कर रहा था। इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे नहीं लग रहा था जितना अभी हो रहा है। सर हाँ, सर हम सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स तो निकाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। उसका फायदा क्या है? सर? इससे हमें रेशियो मिल जाएगा बी और ए का, और सी और ए का। बी और ए के रेशियो का फायदा, बी और ए में रिलेशन तो मिल सकता है इससे, रेशियो से। दैट्स गुड। हो सकता है एक चीज तो मिल गई, बी और ए में रिलेशन। ठीक है, मे बी इससे हो जाए। आर्या ने जो सोल्यूशन दिया है मुझे अच्छा लगा है। लेट्स चेक उससे कितनी बात बनती है। हमें इस इक्वेशन के रूट तो पता ही है, -1 और -1। इनफैक्ट मुझे और अच्छी अप्रोच समझ में आई है। इस इक्वेशन के रूट -1 और -1 है। ठीक है, क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं? क्या इक्वेशन हो जाएगी? क्या इक्वेशन? अरे ये तो 10th वाले कर रहे हैं। क्या? x square minus sum of roots x plus अरे भाई इक्वल product of होल roots. स्क्वायर कर दो ना, x + 1 होल स्क्वायर हो गई ये इक्वेशन। बस एक कैच है कि के लगाना होता है। ये 10th में हम इग्नोर कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो के टाइम्स भी होता है ना, क्योंकि जीरो कुछ भी हो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रही हमारी, ये हमारा पॉलिनोमियल रहा px। अरे तो बहुत इजीली हो गया। p ऑफ -2 दे रखा है 2, इससे k की वैल्यू मिल जाएगी। -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा k, यहाँ पर -2 पुट किया तो k = 2, k की वैल्यू भी मिल गई। अरे वाह 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 वाह, हटा दो सारा सोल्यूशन, कुछ नहीं चाहिए हमें ये सब। इन सब स्टेप की कोई नीड नहीं थी, ये तो तुरंत ही हो गया। देखो ऐसा हो जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, और बहुत अच्छे से हो गया। एज आई वाज टेलिंग, मैं सुबह कर रहा था, थोड़ा लंबा तो था, बट ये तो बहुत ही बच्चों की तरह हो गया। जैसे ही हमें ये मिला कि इसके दो इक्वल रूट्स हैं -1 और -1, वे रोट की हमारी इक्वेशन हो गई k × x + 1 होल स्क्वायर। यही हो गया px। एग्रीड। p ऑफ -2 2 था, वैल्यू पुट करी तो ये आ गया k = 2। वी हैव गॉट प्रॉपर पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए था, 2 टाइम्स x + 1 स्क्वायर। पूछा गया p ऑफ 2 क्या होगा, डाल दो वैल्यू। बहुत मजा आ गया ये देख के, तो काफी टाइम मेरा वेस्ट हुआ तो सुबह, पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा था। अच्छा चलो नेक्स्ट आउट। नेक्स्ट आउट। Sir, 15. 15। कम डाउट। हाँ Sir, कौन सा 14. बोला? अच्छा अर्पित का 12 करा रहा है। सेशन रीज्वाइन कर लो ताकि बीच में बंद ना हो।